हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ होमो हैबिलिस। बायोकल्चरल इवोल्यूशन का टॉपिक है होमो हैबिलिस। तो गाइस ये क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि 1962 की बात कर रहे हैं। एलएसबी लिखी एंड उनकी वाइफ मैरी डी लिखी। इनके तो तेजानिया के ओल्डवाइगोर्स में वहाँ से ये मिला था इसका फॉसल्स होमो हैबिलिस की। इन्हें यहाँ कुछ फॉसल्स जो है मिली थी यहाँ से इन दोनों को। एंड ये पता नहीं चल पाया था कि ये जो फॉसल्स है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किस प्राणी से रिलेटेड है। फिर 1969 में ये पता चला कि 18 लाख ईयर्स पहले पुराने टुकड़े एक ऐसे नए वर्ग के प्राणी के थे जिसके जो सिम्टम्स है वो बंदरों की अपेक्षा मानव से अधिक मिलते जुलते थे। कुछ जीवाश्म अवशेष कीनिया के कुवीफोरा नामक भूभाग से भी प्राप्त हुआ था। रेमन डार्ट की बात करें तो इन्होंने 1964 में इसका नामकरण किया होमो हैबिलिस या दल दक्ष मानव रखा, जो मानव परिवार का पहला असली सदस्य था अकॉर्डिंग टू रेमन डार्ट। एंड लगभग 1960 के समय ही जिजनथ्रोपस बोजाई के फॉसिल्स भी ओल्डवाइगोर्ड से मिले थे। कालांतर में इसी तरह के प्राणी के जीवाश्म जो है यानी कि फॉसिल्स है, इसकी खोज कीनिया के तुर्काना झील के किनारे स्थित कुवीफोरा से मिला था, जिसके जो फीमर है उसकी जो स्ट्रक्चर थे, बनावट था, बिल्कुल वो मानव जैसी थी। एंड इसके द्विपाद गमन को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती थी। 1972 में रिचर्ड लिकी के ग्रुप ने होमो हैबिलिस की जो स्कल खोज निकाला था वो अपने आप इतनी संपूर्ण थी कि उससे पहले उतनी संपूर्ण खोपड़ी यानी स्कल कभी नहीं मिला था। एंड इसके अलावा और भी जंतुओं के फॉसल्स और पत्थर के बने हुए टूल्स यानी औजार मिले थे। अब तक कि इसके जीवाश्मीय जो अवशेष यानी फॉसल्स जो है इस रूप में दो, एक तो पैराइटल बोन है, दूसरा मैंडिबल है एंड 2 पाँव की अस्थियाँ एंड जो पैर का एक संपूर्ण कंकालीय फॉसल्स मिला है। इसके समस्त जीवाश्मीय अवशेषों के विश्लेषण के उपरांत कुछ शारीरिक विशेषताएं बताई गई हैं जो इसके जैविक विकास को दर्शाता है। तो क्या क्या था? तो पहला खोपड़ी या कपाल यानी कि स्कल ऊंची होती थी और गोलाकार होती थी, राउंड शेप में होता था। एंड दूसरा जो पॉइंट है यानी न्यूकल जो क्षेत्र है होमिनिड के जैसा। एंड नेक्स्ट है चेहरा अंदर की ओर स्थित था। नेक्स्ट है जो इनके टीथ होते थे यानी कि दांत अफ्रीकन्स की अपेक्षा अधिक विशिष्टीकरण होते थे। नेक्स्ट है इनके दांतों का पर्याप्त घिसाव चिन्ह इनके आधुनिक चिंपांजी की भांति फलाहारी होने के संकेत करते हैं। इनके जो कपालिक अस्थियों में इनके क्लैविकल जो बोन है, क्लैविकल काफ़ी स्ट्रांग होता था और बिग साइज़ के होते थे। अंगूठा जो होता था वो अत्यधिक घुमावदार होता था। फिंगर्स जो थे वो अधिक गतिशील, उन्हें मजबूत पकड़ की क्षमता। पैर की बनावट जो थी एकदम वो स्पष्ट दिखता था, क्लियर दिखता था। पैर की बनावट जो है वो होमिनिड की जैसे, जिससे उनके संस्कृति और द्विपाद गमन प्रभावित होता है। इनके पैर के अंगूठा जो होमिनिड की भांति एक कतार में हुए थे और अंगूठा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने योग्य नहीं था। इनका जो मस्तिष्क का जो क्षमता यानी क्रैनियल कैपेसिटी है वो 680 था, जो मानव के सबसे निकट का माना जाता है। तो यह समस्त जो भी सिम्टम्स है, जो लक्षण है, इसमें मानव से अधिक समानता दर्शाता है और प्रथम सांस्कृतिक जीव कहे जाते हैं होमो हैबिलिस। तो सभी विशेषताएं यानी जो भी शारीरिक जो विशेषताएं हैं, इन सारी विशेषताओं के आधार पर होमो हैबिलिस के जैविकीय संस्कृति आयाम का विश्लेषण किया जाता है।